तो जी दोस्तों, वेलकम बैक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। आज है समझ लें बकरा ईद का सेकंड डे और बहुत ही कमाल आज की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है सेकंड डे। और उसमें मैं आज आपको एक नई रेसिपी देने वाला हूं और बहुत ही कमाल नमकीन गोश्त तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन आज मैं बनाऊंगा एक आसान तरीके के साथ मटन नमकीन गोश्त की और बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आज हम जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ा करने वाली है, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। आपने पेशावर से या कहीं होटल से, रोड से आपने अच्छे तरीके से नमकीन गोश्त खाया होगा, लेकिन जो आज घर पे बनाएंगे इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जल्दी करें। ओके गाइस, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों मैंने मटन लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। यहाँ पर 2 kg मटन है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अदरक का एक टुकड़ा लिया है इतना, और मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं थोम की तूरियाँ, और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर, ठीक है, ये तैयार कर लिया। और यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून और नमकीन गोश्त बनाएंगे बहुत ही कमाल का, ठीक है। और बकरा ईद स्पेशल के लिए बहुत स्पेशल होगा। इसमें घी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसमें मैं चर्बी वगैरह डाल रहा हूँ, ठीक है। चर्बी का ही घी निकलेगा। और आपको पता है बकरा ईद का जो स्पेशल का गोश्त होता है उसमें चर्बी जो होती है वो घी का इस्तेमाल करती है। तो चलें फिर रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर चर्बी वाला जो होगा गोश्त वो पहले हम नीचे डालेंगे, हड्डी वगैरह भी होगी वो भी डालेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि नमकीन गोश्त जो होगा ना हमारा, घी वगैरह वो इसी चर्बी से निकलेगा, ठीक है। तो चलें फिर मैं इसको गोश्त को नीचे तय लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारा गोश्त का जो है मैंने लगा लिया है। अब बिस्मिल्लाह करके हम इसमें ये देखें अदरक का जो एक टुकड़ा है, आप इसको पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन जो नमकीन गोश्त में होता है आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखें दोस्तों थोम है, ठीक है, थोम को भी डाल देंगे। थोम की आप 8 से 10 कलियाँ भी डाल दें, कोई मसला नहीं, ठीक है, 8 से 10 तूरियाँ। और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हरी मिर्चें हैं, ठीक है, हरी मिर्चें 3 अदद मैं डाल रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल लें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक थोड़ा सा काम करूँगा, सिर्फ 4 से 5 ना मैं टमाटो डालूँगा, सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा सा मसाला करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए मैं 1 लीटर जो पानी होगा, ठीक है, ये डाल दूँगा। टू लीटर गोश्त 2 किलो गोश्त में आपने 1 लीटर पानी डाल देना है। तो जी दोस्तों, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, सिर्फ एक मसाले सिर्फ नमक डालना है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ नमकीन गोश्त मटन का, ठीक है। मटन की आप कढ़ाई भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर इसलिए लगाते हैं कि ये अच्छे तरीके से गल जाता है जल्दी से। अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट या 30 मिनट भी लग सकते हैं, 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो इसके कम अज़ कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब दोस्तों ये देखें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं ढक्कन लगाऊँगा और इसको कम अज़ कम हम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अब मैं ढक्कन लगा दूंगा। ढक्कन को मैंने धो लिया, ठीक है, धो के मैंने क्या किया, अब ढक्कन को लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी प्रेशर कुकर लगाएं दोनों तरफ आपने हाथ मार के ना इस तरीके से आपने चेक कर लेना कि मज़बूती से लग गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर विसल लगाएंगे और गैस चूल्हा जलाकर इसको कम अज़ कम 15 से 20 मिनट हम पकाई करेंगे। अभी आपको 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसकी लुक दिखाता हूँ कि क्या हमारा मटन नमकीन गोश्त बनेगा ईद स्पेशल के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लेम हाई पर मैंने अब इसको 10 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। प्रेशर कुकर को मैंने अच्छे तरीके से मजबूती से बंद कर दिया है। तो अभी 10 मिनट के बाद अगर विसल तैयार होती है, बजती है, तो फिर हम इसको 5 मिनट या 10 मिनट और पकाई करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आज ईद स्पेशल के लिए, बकरा ईद के लिए मटन का गोश्त, नमकीन गोश्त कैसे तैयार होता है। अक्सर आपने पेशावर में जो रेसिपीज़ देखी हैं, जो पहाड़ी इलाके वाले लोग खाते हैं, वो सिर्फ ओनली नमक डालते हैं और इसको अच्छे तरीके से पकाई करके क्या कमाल तरीके से खाते हैं, ठीक है। तो वही आज तरीका आज मैं आपको लाहौरी मुंडा बता रहा है, पिंकू बर्ड ऑफिशियल बता रहा है। तो जी दोस्तों यहाँ पर विसल हमारी स्टार्ट हो गई है बजना। तो अब हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए और पकाई करेंगे, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। तो
जी दोस्तों यहाँ पर कम से कम 15 से 20 मिनट हो गया अब हमारे। अब बिस्मिल्लाह करके गैस को बंद करेंगे और अब विसल को जो होगा ना ऊपर से उतारेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट बाद। तो जी दोस्तों अब विसल को उतार देंगे। तो जी दोस्तों अब बिस्मिल्लाह करके ढक्कन को खोल लिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ओए होए दोस्तों बहुत गर्म है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों यहाँ पर देखें हमारा नमकीन गोश्त और मटन मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल का सुपर तैयार हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में से निकालेंगे, कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने कढ़ाई पकड़ी है, ठीक है, बिस्मिल्लाह करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर देखें हमारा नमकीन जो गोश्त है ना, नमकीन मैं कहता हूँ मटन गोश्त बहुत ही कमाल का सुपर तैयार हुआ है। अब जो इसकी यखनी है और इसका जो गोश्त है थोड़ा सा हम लाइटली ना इसी के ऊपर बनाई करेंगे कढ़ाई में डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम दोस्तों क्या करेंगे, कढ़ाई में डालकर जो इसकी यखनी है थोड़ी बहुत हम इसमें इसकी 5 मिनट पकाई करेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर और माशाल्लाह जो अदरक वगैरह है ना इसमें अच्छे तरीके से घुल गए हुए हैं, ठीक है। अदरक जो है, अदरक को हम जो है ना ये देखें, इसको हम पीसीस भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ही रहना चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अभी हम इसकी सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बनाई करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ज़रा गोश्त की चेकिंग करवाता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके का गल गया हुआ है। लेकिन अभी हम इसकी 5 मिनट जो यखनी है यखनी में भी पकाई करेंगे तो फिर हमारा नमकीन गोश्त और मज़ेदार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट वेट करेंगे, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक देता हूँ। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आज का नमकीन मटन गोश्त, ठीक है, आप दोस्तों को ये कैसा लगा है, ठीक है। पेशावर में तो ये सौगात है और बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे भी बना सकते हैं। ईद स्पेशल की आज की रेसिपी है, ये आप दोस्तों को बहुत ही मज़ा करने वाली है, ठीक है। तो अभी हम इसका 5 मिनट वेट करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नमकीन गोश्त जो मटन है उसकी कढ़ाई बड़ी बेहतरीन तैयार हो गई है। अब मैं आपको जो है ना डिश आउट भी करके दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देखें कि आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों इतनी मज़ेदार कढ़ाई बनी है कि खुशबूदार, सिर्फ एक नमक की साथ और मैं कहता हूँ हरी मिर्च, थोड़ा सा मैंने अदरक और मैंने थोम डालकर देखे कैसा मटन गोश्त हमारा इस स्पेशल के लिए बना है। तो अभी आपको फाइनल लुक देता हूँ और आपने भी इसको मेरे तरीके से ट्राई करके ज़रूर एक दफ़ा मुझे कमेंट करना है। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, ठीक है। प्लेट में मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखें बहुत ही कमाल का जो है ना हमारा नमकीन गोश्त तैयार हुआ है। ये देखें दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक एक जो इसका है ना बोटी का पीस वो स्पेशल तैयार हुआ है कि दिल कर रहा है कि यार मैं अभी खाना शुरू कर दूं, लेकिन मैं आपको जब तक डिश आउट करके नहीं ना दिखाऊंगा तो मुझे भी चैन नहीं आना, ठीक है। तो ये देखें इसकी जो यखनी भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यखनी देखें दोस्तों, यहाँ पर ये देखें इसकी यखनी देखें, ओरिजिनल तरीके की जैसे पेशावर में होटलों पर बनती है, ठीक है दोस्तों। ये देखें मैं इसकी यखनी भी आपको अभी डाल के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों। तो जी दोस्तों आज की स्पेशल नमकीन मटन की कढ़ाई आप दोस्तों को कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद स्पेशल के लिए तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है दोस्तों। ये देखें यहाँ पर दोस्तों इसकी जो यखनी निकली है ना, ये देखें इसका जो कहते हैं ना रोगन निकला है। ये देखें दोस्तों, ये देखें रोगन, ये देखें यार इतनी मज़ेदार नमकीन मैं कहता हूँ गोश्त की कढ़ाई। और ये यखनी भी देखें, ये देखें। तो जी दोस्तों आज का गोश्त नमकीन गोश्त मटन गोश्त आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो ट्राई करें। और इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो आप देख रहे हैं इसका रोगन है, गोश्त का जो चर्बी का निकला हुआ है
और बहुत ही टेस्टी लुक में हमारा तैयार हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आज का जो नमकीन गोश्त था, वो जो मटन, ये मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है, इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।